इंडिया के अंदर एक आर्टिस्टिक मूवी कभी भी पैसा नहीं कमा सकती। मैं ये इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि इस स्टेटमेंट के पीछे बहुत सारे ऐसे लॉजिक है जो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। हम आज के टाइम पे नॉर्मली तो किसी भी मूवी को मास्टरपीस कह देते हैं, किसी भी मूवी को बेकार कह देते हैं, लेकिन क्या एक मूवी को कैजुअली मास्टरपीस कहना सच में जस्टिस देता है उस मूवी को? देखो यार, जब मैंने बहुत टाइम पहले मूवीज या सीरीज देखना शुरू किया था, मेरे दिमाग में भी ये चीज आती थी, मेरे अंदर भी वो ख्याल थे कि अगर तूने भाई ये सीरीज नहीं देख रखी तो तू देखता क्या है, तेरी वो वाली मूवी फेवरेट है, तेरी ये वाली सीरीज फेवरेट है। लेकिन धीरे धीरे मुझे एक चीज पता लगी कि मूवी, सिनेमा, सॉन्ग्स, ये सब कुछ हमेशा से सब्जेक्टिव ही रहे हैं। जरूरी नहीं है कि जो चीज मुझे पसंद हो वो आपको भी पसंद होगी। एज अ रिव्यूअर मेरा ये काम है कि उस मूवी के बारे में मुझे क्या चीज अच्छी लगी या क्या चीज खराब लगी वो आपको बताना। मेरे पास वो पावर नहीं है कि जो चीज मुझे अच्छी लगी वो मैं आपको भी अच्छी लगवाऊं। तो इसके बावजूद भी इंडिया के अंदर आर्टिस्टिक मूवीज क्यों काम नहीं कर पाती? वो इसीलिए है, अगर मैं बिल्कुल इजी वर्ड्स में बोलूं तो इंडियन ऑडियंस जिस तरीके से इवॉल्व हुई है, जिस तरीके से हमारा माइंड ग्रो किया है इतने टाइम से, अगर मैं कुछ चीज देख रहा हूं और मुझे मजा आ रहा है तो मैं वही देखूंगा ना। फर्क नहीं पड़ता कि बंदा एक मुक्के से एक बंदे को मार के दूसरे ग्रह में फेंक दे, अगर मुझे वो चीज देखने में मजा आ रहा है तो मैं देखूंगा और मुझे अच्छी भी लगेगी। इंटरस्टेलर इज वन ऑफ माई ऑल टाइम फेवरेट मूवीज किसी एक वजह से है, लेकिन जब मैं रिव्यूज में कभी कभी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो वहां पे किसी ने बोल रखा है कि यार प्रोजेक्ट हेल मैरी इंटरस्टेलर से बेटर है, जबकि मुझे प्रोजेक्ट हेल मैरी बहुत ही बेसिक मूवी लगी थी। तो ये एक सब्जेक्टिव है यार सारा कुछ। अगर कोई बंदा 200 रुपए की टिकट खरीद के एक थिएटर के अंदर जा रहा है और उसे वो 2 घंटे एंटरटेनमेंट ही ना मिले तो वो 200 रुपए दे के उस मूवी को क्यों देखेगा? आप खुद सोचो। आशीष चंचलानी ने एक पॉडकास्ट के अंदर बहुत ही तगड़ी चीज बोली थी, क्योंकि उनके फादर भी एक थिएटर ओन करते हैं। तो आशीष के फादर ने उनको बोला था कि अगर आज के टाइम पे डायरेक्टर्स सिर्फ इसीलिए आर्टिस्टिक मूवीज नहीं बना रहे क्योंकि वो नहीं चलती है, तो ये बहुत बढ़िया डिसीजन है, क्योंकि एट द एंड आपको यार पैसा कमाना है। और इंडियन ऑडियंस के लिए अगर आर्टिस्टिक मूवीज काम नहीं कर रही तो भाई मत बनाओ, सीधी सी बात है। अगर इंडिया के अंदर एक एक्शन मूवी एक आर्टिस्टिक मूवी से ज्यादा पैसा कमा रही है तो यार बंदा क्यों बनाएगा आर्टिस्टिक मूवीज? आप खुद सोचो। हम बोल तो देते हैं कि आर्टिस्टिक मूवीज को सपोर्ट नहीं करते, भाई मास्टरपीस मूवीज नहीं देखते लोग, तो भाई वो नहीं देखते तो उसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग। सारा इंडिया क्रिटिक नहीं है, सारा इंडिया रिव्यूअर नहीं है भाई, इस चीज को समझना जरूरी है। मैं एक रिव्यूअर हूं, मुझे आर्टिस्टिक मूवीज भी देखनी पड़ेगी, मुझे बेकार से बेकार मूवी भी देखनी पड़ेगी, लेकिन 70 to 80% ऑफ द इंडियन ऑडियंस सिर्फ सिनेमा एंजॉयमेंट के लिए देखती है। इंडिया की ये चीज वेस्टर्न सोसाइटी से बहुत ज्यादा अलग है, और अगर हमको ऐसा लग रहा है कि हमारा माइंड वैसा ही चलना चाहिए तो वो हमारी ही गलती होगी। बाहर के लोगों को सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं चाहिए, उनको भाई अलग अलग एस्पेक्ट देखने हैं, उनको एक्टिंग देखनी है, उनको हॉरर देखना है, तो वो अच्छी बात है। लेकिन अगर एक इंडियन हाउस होल्ड के अंदर एक फैमिली संडे की शाम को एक एक्शन मूवी देखने जा रही है तो वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही देखने जा रही है, उनको आर्ट नहीं देखना भाई। उनको उस मूवी के बारे में स्टोरीज नहीं डालनी कि भाई मैंने आज ये मूवी देखी है, वो सिर्फ वो 2.5 घंटे इंजॉय करने जा रहे हैं, उनको 3 दिन तक उस मूवी के बारे में बातें नहीं करनी। मैंने आज तक जितनी भी थिएटर में मूवीज देखी है, मैंने यही चीज बहुत बार नोटिस की है कि मुझे जो मूवी देखनी है मैं सिर्फ वही देखूंगा, मुझे दूसरी मूवी नहीं देखनी तो मैं नहीं देखूंगा, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो। एंड दिस इज द बेसिक थिंकिंग, और जो बिल्कुल ही नॉर्मल है। अगर हम किसी को जज कर ले इस चीज से कि भाई तू ऐसी मूवीज देखता है तो वो हमारी गलती है, भाई उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। इसलिए कभी भी ऐसा मत सोचना कि अगर सामने वाला कोई आर्टिस्टिक मूवी आपको रेकमेंड कर रहा है और उसको बहुत ज्यादा पसंद आई है तो जरूरी नहीं है कि आपको भी उतनी ही ज्यादा पसंद आए। आपको एक आर्टिस्टिक मूवी समझने के लिए उस मूवी के अलग अलग एस्पेक्ट्स को समझना पड़ेगा। आप सिर्फ टाइम पास के लिए उस मूवी को नहीं देख सकते, आपको ध्यान भटका के उस मूवी को नहीं देखना है। तो इसीलिए इंडिया जैसी कंट्री के अंदर हम लोगों का डीएनए ही ऐसा है कि हमें भाई एंजॉय करना है। तभी तो वॉर 2 जैसी मूवी भी इतना ज्यादा पैसा कमा जाती है, भले ही उस मूवी के अंदर कितने भी लॉजिकलेस सीन्स हो। ऋतिक रोशन अगर आग के बीच से भी अगर स्लो मोशन में चल के आ रहा है तो जनता सीटी बजाएगी भाई। अब आप उसमें ऑडियंस को इमेच्योर मत बोलो, क्योंकि भाई जो चीज जिसको पसंद आएगी वो उसको पसंद आएगी। और मेकर्स भी कमर्शियल मूवीज बनाएंगे क्योंकि सीधी सीधी बात है भाई, उसमें पैसा आता है और पैसा ही कमाना चाहते हैं सारे। सबको भाई आर्ट को आगे नहीं बढ़ाना। ऑस्कर जीतने पे आपको
आपको रिस्पेक्ट और ऑनर तो मिल जाएगा, लेकिन इंडिया के अंदर पैसा सिर्फ आपको कमर्शियल मूवीज के साथ ही मिलेगा। दिस इज द मोस्ट बिटर एंड द डार्केस्ट ट्रुथ ऑफ इंडियन सिनेमा। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलना, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।